इमाम ज़ैनुल आबिदीन पाक के दो बेटे थे, इमाम मोहम्मद बाकिर और हजरत इमाम ज़ैद। कौन? हजरत इमाम ज़ैद। इमाम ज़ैद इन्होंने हाकिम वक्त के खिलाफ उसकी खबासतों की वजह से खुरूज किया, और इनके बारे में जिस वक्त हाकिम वक्त को पता चला, आप मैदान जंग में गिरफ्तार हो गए। आपको खजूर के तने के साथ लटका दिया गया, यानी खुशक खजूर के तने के साथ। आपकी लाश मुबारक 4 साल और 2 माह तक, कितना? 4 साल और 2 माह तक शहर के दरवाजे पर खजूर के तने के साथ लटकती रही। काइमुल लैल और साइमुद दहर थे, और आप कुरान से बड़ी मोहब्बत करते हैं। अगर आपके साथी फरमाते हैं कि इतनी सी देर की जितनी देर में बंदा सफर में घोड़े से उतर के एक साइड पे थोड़ा सा सस्ताने के लिए बैठता है, आपको इतना सा मौका भी मिलता, आप तब भी कुरान पढ़ना शुरू कर देते। इतना कुरान से प्यार था। कितना अरसा भाई बोलिए? 4 साल 2 माह तक आपकी लाश शहर के दरवाजे पर लटकती रही। मरूरे हालात ज़माना, मौसम की वजह से आपके जिस्म के कपड़े गल सड़ गए, खत्म हो गए। एक गल को समझ आ रही है? आपके कपड़े जो है ना गल सड़ गए। तो आपका जैसे ही हवा आई और आपके जिस्म अतर से कपड़ा जो चीथड़ा था वो भी उड़ा। न जाने कहां से मकड़ी आई और उसने पल भर में आपका जो सतर वाला एरिया था वहां पर उसने जाला तन दिया। किताब का नाम है मशाहीर उलमाए अमसार, इमाम इब्न हिब्बान ने लिखी है। उसमें मौजूद है कि जिस लकड़ी के उस खजूर का वो जो तना था खुश्क, उसके साथ जिसके साथ उनको फांसी दी गई, अल्लाह का करना यह हुआ कि बड़े बड़े सूफिया वहां आते और जो वहां आकर दुआ करता उसकी दुआ कबूल हो जाती। तहजीबुल कमाल में लिखा है कि ख्वाब में जब आपको शहीद किया गया तो देखा गया हुजूर को कि हुजूर ने वो लकड़ी पकड़ी हुई है, और लकड़ी पकड़कर आप फरमा रहे हैं कि हाजा हकजा तफअलून बिवलद, तुमने मेरे बेटे के साथ ये सलूक किया है। ये जब आपकी लाश वो मकड़ी ने वो किया, एक तो पहले से हुक्मरान हैरान हो गए कि 4 साल, देखो ना अक्ल के अंधे, समझ में नहीं आ रहा कि 4 साल तक लाश लटक रही है, लाश खराब नहीं हो रही है। उन पागलों को समझ तो आ जाना चाहिए था, पर नहीं। लेकिन जब मकड़ी ने जाला तना तो हर तरफ चेमे गोइयां लोगों ने बातें करनी शुरू कर दी कि यार ये हक थे। चूंकि ये अवाम का पुराना सिलसिला है, ये बंदे को मानते शहादत के बाद ही है, और बाज तो ऐसे अकल पे पर्दे पड़े होते हैं वो 4 साल के बाद मानते हैं। मानने लग गए थे, देखो जी इसमें कोई ना कोई तो इनकी शान है कि इनकी जनाब। तो जैसे ही हुक्मरानों ने देखा, उन्होंने कहा नहीं 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 भाई ये तो हमारे गले में पड़ रहा है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने लाश को उतारा, लाश उतारी गई, लाश उतार के जलाने का हुक्म दिया गया। लाश को जलाकर उसकी राख एक कब्र बनाकर, और जो बकिया हड्डियां जली हुई थी उनको एक कब्र बना के वहां दफनाया गया। अल्लाह का करना वो जो जली हुई लाश मुबारक थी इमाम ज़ैद की, वो जिस कब्र में रखी गई, लोग हैरान हो रहे हैं कि उस कब्र से सुबह शाम कुरान की तिलावत की आवाज आ रही है। अच्छा, ये जो इमाम ज़ैद को मसलूब किया गया, यानी फांसी लटकाया गया, किस पर? खजूर के तने के साथ लटकाया गया। तो उस वक्त का हकम बिन अब्बास कलवी, उसने एक दिन इमाम जाफर सादिक को देखा, देख के तंज मारी। तंज समझते हो? शेर पड़ा, कहने लगा असी ते तुहाडा ज़ैद खजूर ते टंगे है, इस तो पहले असी कदी भी किसी नूं खजूर ते टंगे होया नहीं वेख्या। यानी इनको तंज मारी कि तेरे चच्चे को क्या किया गया है। हमने उनकी लाश को लटकाए रखा,
हैं वलम और महरियन अला अलल जज़ यसलबू, इससे पहले इस पूरे जजीरे अरब में किसी को यूं खजूर के तने के साथ यूं नहीं लटकाया गया। हजरत इमाम जाफर सादिक और तो कुछ नहीं कर सके, आपने फरमाया अल्लाहुम्मा सल्लित अलैहि क़ल्बम मिन किलाबिका, या अल्लाह अब कोई कुत्ता ही इस पर नाज़िल फरमा, मुसल्लत फरमा, कोई कुत्ता इस पे मुसल्लत फरमा जो कि हमारे आले मोहम्मद की इस बेअदबी और इस तंज का जवाब दे। चुनांचे ये बनु उमैया का ये एक था, को गवर्नर थे, इसको जनाब हाकिम वक्त ने कूफा भेजा, रास्ते में शेर मिला हैं, शेर ने इसको क्या किया, चीर फाड़ा और बिल्कुल जनाब इसकी लाश को खराब करके खाया नहीं है। हाँ, शेरों को भी पता है कि अपने अंदर ये गंद नहीं डाला जाता, सिर्फ इन कुत्तों को, इन खबीसों को जो है ना, इनको रगड़ना है, इनको खाना नहीं है। तो इसको जिस वक्त वो शेर ने चीर फाड़ दिया, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम को जब ये खबर पहुंची कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी दुआ को कबूल किया, तो आपने फरमाया ए अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, सजदे में गिर गए आपके उस मालिक का शुक्र जिसने हमारा वादा पूरा फरमा लिया।